again. Now in this moment we are going to solve the next question, which is based on your set theory. So before starting this question, just revise yourself what are exactly inside the set theory, what is mean by set theory, what is mean by proper set, how to find the number of proper subset, what is mean by subset, what is mean by superset. And with all these, we are going to start our question number 32, because already in the first session, we are covered up to the question number 31. Now, let's see what is here. So, our question number 32 is, x is equal to, one of the set is given, 8 to the power n minus 7n minus 1, y is equal to 49, and in a bracket n minus 1. So, बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आप पूरा निकालते बैठोगे? That is put n belongs to n, and when n belongs to n, it means capital N represent a set of natural number. And when we are talking about the set of natural number, all the numbers from 1 2 3 4 सभी कवर हो जाएंगे up to the infinite. अभी up to the infinity वाले numbers के set बनाना is too difficult. So what exactly trick is here? Now this second term containing the multiple of 7. It means we are getting the set which is containing the table of 7. Table of 7. Remember what I exactly do here. 49 n minus 1. So starting from the 1, 1 minus 1, 0, 49 into 0, 0. Then 2, 2 minus 1. That is 1, 1 into 49, 49. Then 2 times of 49, 198. And so 98, so on we are move on. It means from the y we are getting multiple of 49. So सोचने वाली बात ये है, मल्टीपल ऑफ 7 सेट बनेगा मल्टीपल ऑफ 49 का, या मल्टीपल ऑफ 49 सेट बनेगा मल्टीपल ऑफ 7 का. So by using all these we get, that is क्या मिलेगा हमें, just wait, क्या मिलेगा हमें, that is x is the subset of y, क्योंकि multiple of 7 also containing in the set of multiple of 49. It means first option is correct. Now move on the second option, that is, क्या देखिए, 4 different sets है, A, B, C, D. 4 different sets are given with one more condition, कि A और B का इंटरसेक्शन, C और D का इंटरसेक्शन हमें फाई दे रहा. इसी का मतलब हुआ A, B एक दूसरे से डिसजॉइन हुए, C और D एक दूसरे से डिसजॉइन हुए. और अगर ये दोनों के दोनों एक दूसरे से डिसजॉइन फॉर्म कर रहा रहे, तो हमें ढूंढना है क्या ये दो सेट डिसजॉइन. अब एक डिसजॉइन सेट है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन हमें ढूंढना है बेटा. कि भी पहला सेट है A यूनियन C, दूसरा सेट है B यूनियन D, और हमें ढूंढना है क्या ये डिसजॉइन है या नहीं. इसी का मतलब हमें ढूंढना है इनका इंटरसेक्शन. चलो बढ़ते हैं इंटरसेक्शन की ओर. सो ये हुआ A इंटरसेक्शन B यूनियन C, सॉरी B यूनियन D, फर्स्ट पार्ट. एंड सेकंड यूनियन विद द सेकंड वन, दैट इज C intersection B union D. Get it my point? Now by using the De Morgan's law for the set theory, we are getting the first term A intersection B union A intersection D. Get it? Second point, keep union as it is and using the formula. So C intersection B union with C intersection D, but क्या हमारे पास A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 5 है बेटा. सो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हुई 5, यूनियन बना रहा.
ए इंटरसेक्शन डी के साथ, फिर यूनियन बना रहा, फिर से कवर करो, सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू 5 है, यानी फिर से इधर एक 5 बैठा ही है, हमारी राह देख रहा, और यहाँ पे हुआ सी इंटरसेक्शन बी। यूनियन में 5 यूनियन सेट, तो सेट ही आंसर मिलता है। क्या हमारे पास आंसर 5 हुआ? नहीं। दिस इज अवर आंसर। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है, क्योंकि हमें क्या नहीं मिला? तो हमें इंटरसेक्शन 5 नहीं मिला। मूव ऑन द सेकंड पे जाते। अभी ढूंढो क्या इनका इंटरसेक्शन, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। अगर आंसर 5 आया तो डिसजॉइन, नहीं आया तो नहीं। सो लेट्स सॉल्व। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। सो फर्स्ट पेयर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन। नाउ नेक्स्ट वन पार्ट, इसके लिए डिमॉर्गन्स यूज करो। सो सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इतना सारा है। फिर वैल्यूज डालो हमारे। ए इंटरसेक्शन बी कितना है बेटा? तो 5 है। फिर ये ए इंटरसेक्शन डी है, फिर ये जैसा का वैसा सी इंटरसेक्शन बी है, फिर इंटरसेक्शन इसकी वैल्यू 5 है। अभी रूल ये है 5 के साथ अगर इंटरसेक्शन में सेट आते हैं तो आंसर 5 लिखना है, और दो इंटरसेक्शन सेट का अगर 5 दे रहे तो डिसजॉइन है। इट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन इज विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा करेक्ट हुआ? ओनली बी। मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट के तरफ बढ़ते। क्या है नेक्स्ट? सब देखो। ए क्या देखिए, सेट, उसके अंदर 5, उसके अंदर, और उसके कौन से सेट निकालना है? पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट में जैसे कि हमें पता है सेट इटसेल्फ एक आ जाएगा, तो ए एक आ गया। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 5, वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा दैट इज 5, फिर इसका एक सेट आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है, सिंगल वाला भी 5 आ जाएगा। इट मीन्स आवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगेन यू कैन ट्राई ऑन योर लेवल। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 35, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज अ इनफाइनाइट। क्या ऐसा होता है क्या? अगर मैं बोलूं n, कौन है ये n? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लिखा लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 सो ऑन तक बढ़े बेटा, ठीक है ना। मैंने एक छोटा सा बूंद उसमें से उठा लिया, दैट इज सेट ए। 1 2 3, यस, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ n, बट ए तो फाइनाइट है, n तो इनफाइनाइट है। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हुआ? नहीं। एवरी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट, क्या सही है? नहीं, हर एक सेट ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता। थर्ड, अगर ए और बी कोई ना कोई सेट है तो आइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नीड नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं कि कोई ना कोई दो सेट देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सेट A containing the element 1 2 3, set B containing the element 4 5 6, ये दो है तो कोई ना कोई सेट है। पर क्या ये A is a subset of B and B is a subset of A को सेटिस्फाई कर रहे? नहीं कर रहे। इसका मतलब हर एक बार ये हो जरूरी नहीं। अभी बचा हमारा नेक्स्ट वन। क्या है नेक्स्ट वन? x प्लस 6 इज इक्वल टू 6। अभी ये जो x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो x प्लस 6 इज इक्वल टू 6, इट मीन्स x इज इक्वल टू 6 माइनस 6,
x इज इक्वल टू कितना बचा 0, यानी सेट में 0 ये आंसर आएगा। 0 ये नंबर है, ये सिंगल टोन सेट है और सिंगल टोन सेट का मतलब कभी भी 5 नहीं होता, यानी ये भी इनकरेक्ट है। चारों के चारों स्टेटमेंट गलत हो गए, इट मीन्स नन इज करेक्ट। ये है आपका कॉम्पिटेटिव, जहां पे वही के वही पे क्वेश्चन को घुमा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखें, अगेन द सेट ए एंड बी आर डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किए उसको, ए एक्स कॉमा वाई वेयर वाई इज इक्वल टू 1/x, बी जहाँ पे y इज इक्वल टू -x। क्या कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है, वही ढूंढना है हमें। लेट्स मूव बेटा। अगर मैं बोलू इफ आई से x इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2, लिख लिया मैंने, ये यही दोनों के लिए कंसीडर करते। तो फर्स्ट सेट जो बनाना है हमें, सेट ए, उसके लिए हमें वैल्यू होना है y की 1/x, यानी पहला हुआ -2 तो -1/2, फिर अगर सेकंड हो रहा -1 फिर से -1, 0 अगर है तो ये बन रहा 0 इन्फिनिटी, नहीं बता पाओगे क्या है। उसके बाद 1 अगर पुट कर रहे तो मिलेगा 1 1, 2 अगर पुट कर रहे तो मिलेगा 2 1/2। दिस इज ऑफ योर सेट ए। सेट बी के बारे में जानते हैं। सेट बी के लिए कंडीशन है y इज इक्वल टू -x, यानी कंडीशन देखो क्या हो, ये अगर -2 है तो ये +2, ये अगर -1 है तो ये +1, ये अगर 0 चल रहा तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 -0 एज इट इज। 1 अगर है तो नेक्स्ट बन जाएगा -1 और 2 अगर है तो बन जाएगा -2। बात समझे। अभी आप देखो, आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन नजर आ रहा, मुझे तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। इसी का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 5, विच इज लाइज इन योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछ रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू कितना। तो a माइनस बी के लिए सॉल्व करने से बेटर वेन डायग्राम से चले जाते बेटा। ये हुआ सेट a, ये हुआ सेट b, बराबर फोकस करो। आई से दिस इज माई सेट a एंड दिस वन इज सेट b। मिले दो सेट, मुझे होना है a माइनस बी। तो देखो ये जो पोर्शन चलेगा आपका, ये जो पोर्शन चलेगा, ये इतना पोर्शन होता है हमारा a माइनस बी, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, a माइनस बी। ठीक है, और हमें ये a माइनस बी वाला पोर्शन a में से माइनस करना है। अभी ये इतना बड़ा a है, इसमें से इतना पोर्शन a माइनस बी है, ये पूरा का पूरा a है। तो a माइनस बी में बचेगा कौन हमारा, तो ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन यानी हमारे लिए रहता है a इंटरसेक्शन b। इट मीन्स अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 38। क्या दिया, नीचे दिया हुआ कौन सा सेट क्या है, क्वेश्चन बराबर पढ़ो। क्या है, नॉन एम्प्टी है, यानी नीचे दिया हुआ कौन सा सेट एग्जैक्टली खाली पीली नहीं है। चलो ढूंढते। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स में 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, एक आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज अ रैशनल नंबर, नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 विच इज द इरेशनल नंबर, यानी ये 5। ऐसा नंबर बताओ जो 8 से छोटा हो पर 12 से बड़ा हो, है क्या कोई नंबर।
8 से छोटा हो पर 12 से बड़ा हो, नहीं ऐसा नहीं कुछ भी। उसके बाद सेट ऑफ कॉमन पॉइंट टू द पैरेलल लाइन, जब दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल रहती है, जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहती है वो समय पे वो एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती, और उस वजह से वहां पे कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। इट मीन्स कौन सा सेट नॉन एम्प्टी बना, क्योंकि ये कौन सा सेट बना हमारे लिए, सिंगल टोन सेट। क्यों नहीं बना उसके तरफ भी ध्यान देते जो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो ढूंढो। ए इज अ सबसेट ऑफ, नंबर 1 ए बिलोंग्स टू, उसके बाद ए बी सबसेट ऑफ एंड ए बी बिलोंग्स टू। बाबा मेरे कोई एखादा एलिमेंट ये बिलोंग्स हो सकता है, एलिमेंट खुद के सेट कैसे हो सकता है। इट मीन यहाँ पे करेक्ट क्या हुआ, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए बी सी, दैट इज ए बिलोंग्स टू नॉट अ सबसेट ऑफ। नेक्स्ट के तरफ मूव होते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, डी मॉर्गन ने बोला ए इंटरसेक्शन बी डैश अगर ए यूनियन बी डैश अगर है तो उसे लिखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्वेश्चन वाले ने क्या दिया चेक करो, उसने बोला यहाँ पे भी यूनियन है, यहाँ पे भी यूनियन है, गलत है, पहले ही मिटा दो। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी ए डैश यूनियन बी डैश होने को ना, ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज नॉट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है। इट मीन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट इज अ ट्रू, सेकंड इज अ ट्रू, थर्ड इज अ ट्रू, नन ऑफ दीज, कोई ट्रू वो नहीं है यहाँ पे, all the statements are wrong. Now move on the next one. चलो और काड़िया करते हैं। कितने बच्चों का क्लास है, तो 60 बच्चों का क्लास है। ये एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा है रे, तुम्हारे क्लास में भी 60, 64, 65 ऐसे ही बच्चे रहते। सो 60 स्टूडेंट के क्लास में 45 बच्चे ऐसे जिन्हें म्यूजिक पसंद है, उसके बाद 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डांसिंग पसंद है, 5 बच्चे ऐसे हैं खाली पीली, ना म्यूजिक पसंद है ना डांसिंग पसंद है, यानी स्कॉलर है ये, इनको पढ़ाई पसंद है। हमको ढूंढना है क्लास में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें म्यूजिक भी पसंद है और जिन्हें डांसिंग भी पसंद है। क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज नहीं, हम लोग बैठे हुए, देखो ये बना लिया मैंने एक गोला टू रिप्रेजेंट द म्यूजिक। अभी म्यूजिक कितने बच्चों को पसंद है, 45 बच्चों को म्यूजिक पसंद है। उसके बाद 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डांसिंग पसंद है, यानी 50 बच्चे डांसिंग वाले हो गए। इसके बाद 5 ऐसे स्कॉलर है जिन्हें ना तो डांसिंग पसंद है ना तो म्यूजिक पसंद है, यानी 60 में से 5 बच्चे तो वैसे ही माइनस हो गए, ये बने 55। यानी हमें सिर्फ इतना दो, क्या लॉजिक लग रहा वो सोचो। मेरे पास टोटल 60 बच्चों का क्लास है, 60 बच्चों के क्लास में 5 बच्चे ऐसे जिन्हें ना म्यूजिक होना ना डांसिंग होना, यानी वो पहले ही कट गए अपने लाइन में से। 55 बच्चे ऐसे हमारे पास जिन्हें ये यहाँ से कोई ना कोई अभी करना पूछ रहा वो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ जिन्हें डांसिंग भी पसंद है और म्यूजिक भी पसंद है। देखो क्लास में टोटल बच्चे हैं 60, म्यूजिक और डांसिंग मिला के टोटल हो रहा 95, और तुम्हारे पास बच्चे बने हैं 55। 95 माइनस 55 यानी 40, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। हो गया,
कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक लगा लिया। यानी 40 बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पे होना था वो 40 बच्चे जिन्हें दोनों पसंद है, डांसिंग भी पसंद है और म्यूजिक भी पसंद है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स। यानी ए और बी क्या हो गए, सबसेट ऑफ एक्स। देखिए बेटा, ए अगर सबसेट है बी का और इम्प्लाइज कर रहा है ए यूनियन बी, कौन किसका सबसेट है, तो ए सबसेट है बी का। इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, तो बी बड़ा हुआ। तो जब हम लोग यूनियन करेंगे तो बड़ा वाला नंबर मिलेगा आंसर में, यानी बी मिलने को ना। दिया किसको है, ए को। इट मीन्स फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, ये गलत है। देख, डिमॉर्गन्स के हिसाब से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर है तो आंसर जाने को ना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, जबकि ए अपॉन बी का मतलब होता है ए माइनस बी, और हमें पता है ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद अगर ए यूनियन बी रहा और वो इक्वेलिटी अगर दे रहा ए इंटरसेक्शन बी को, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का आंसर सेम तभी मिल सकता है जब वो सेम इक्वल सेट के साथ खिलवाड़ कर रहा। इट मीन्स विच टू ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन 2 and 4। मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ए माइनस बी यूनियन बना रहा बी के साथ, तो आंसर ए नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आंसर क्या देता है, ए यूनियन बी। ध्यान रखना इस पे, आंसर क्या देगा, ए यूनियन बी। उसके बाद ए माइनस बी यूनियन बना रहा अगर ए के साथ, तो आंसर ए देगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इज करेक्ट। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी के साथ बना रहा 5 देता है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड फोर्थ वन तो वो दिख ही रहा करेक्ट है। इसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 44, वेयर क्लास कितने बच्चों का है, तो 100 बच्चों का क्लास है। ये 100 बच्चों के क्लास में 70 बच्चों ने लिया है साइंस, 60 बच्चों ने लिया है मैथमेटिक्स, 40 बच्चों ने दोनों ले लिया बेटा। आपको ढूंढना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट टेकन साइंस और मैथमेटिक्स। ऐसे बच्चे जिन्होंने ना तो साइंस लिया है ना तो मैथमेटिक्स, क्या जुगाड़ जमाएंगे। देखो, मैथमेटिक्स कितने बच्चों ने लिया है, 60 लिया है। उसके बाद साइंस कितने बच्चों ने लिया है, तो 70। क्वेश्चन की तरफ फोकस करना। उसके बाद मैथ्स और साइंस मिल के, दैट इज बोथ, कितने बच्चों ने लिया है, तो 40। हमें ढूंढना है ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने ना तो मैथ्स लिया है ना साइंस। वेन डायग्राम से करेंगे, चलो। सबसे पहले ये हुआ मैथ्स का, इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, ये हुआ साइंस का। मैथ्स और साइंस दोनों को मिला के 40 बच्चे आ गए। 40 बच्चे यहाँ पे। साइंस लिया है 70 साइंस लिया है 70 बच्चों ने, 40 पहले ही चले गए, यानी बच्चे कितने बेटा यहाँ पे 30, तो मिला के हो गए 70। मैथ्स 60 बच्चों ने लिया है, उसमें से 20 बच्चे हमारे पास यहाँ पे बच गए, यानी एडिशन करना। देखो 40 + 20 60, 40 + 30 70, टोटल करो कितनी हो रही, पूरे मिला के टोटल कितनी हो रही, 20 और 40 60, 60 और 30 90, यानी मैथ्स हो साइंस हो या दोनों का मिलके हो, 100 बच्चों के क्लास में कितने बच्चे ले रहे हैं, ऐसा 90 बच्चे। यानी कितने बच्चे बचे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट
टेकन साइंस और मैथमेटिक्स। 100 में से 90 बच्चे चले गए, कितने बचे? 10। दिस इज योर डायरेक्ट आंसर। मूव ऑन द नेक्स्ट वन। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या इक्वेशंस देखे हैं आपको, इसे करना है। नाउ इक्वेशन इज a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस a इंटरसेक्शन b। करेक्ट है, दिस इज योर फॉर्मूला। सिनॉप्सिस में इस पे ध्यान देना, ये था। सेकंड वन, a also be written as a intersection b union of a minus b. This one is also correct. But a minus b union c is equal to, this is incorrect. It means which one is correct? First and second. Move on the second one, question number 46. What is given? A union b complement union a dash intersection b। ये वैल्यू आपको देखे हैं, अभी हम लोग जुगाड़ जमाते। बाय यूजिंग द डिमॉर्गन्स लॉ, इसके लिए आंसर हुआ बेटा a डैश इंटरसेक्शन b डैश यूनियन विथ a डैश इंटरसेक्शन विथ b। बात समझ में आई? अभी इसे सॉल्व करते हैं। सो a डैश यूनियन विथ a डैश यूनियन विथ a डैश intersection, this is your again the distributive law. Now b dash union b dash union b। अभी ये तो आइडम्पोटेंट लॉ का रूल हुआ ना रे, कि खुद के साथ आ गया सेट, सो इटसेल्फ आंसर। सो a डैश इंटरसेक्शन, सेट और कॉम्प्लीमेंट मिला के अगर यूनियन बनाए तो वो बन जाता है यूनिवर्सल सेट। पर यूनिवर्सल सेट अगर किसी सेट के साथ आपको इंटरसेक्ट दे तो वो सेट आंसर, यानी आंसर क्या हुआ? a डैश, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। a b c, देखो क्या वैल्यूज देखिए। a दिया है, यूनियन बना रहा b के साथ, इक्वालिटी दे रहा a यूनियन बना रहा c के साथ, ठीक है। दूसरा a इंटरसेक्शन करा रहा b के साथ, a इंटरसेक्शन करा रहा c के साथ। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है। काट चाट करा दिए तो दिख रहा b इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू c, विच इज इन योर ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या देखे हैं 48 में, जरा ध्यान दो। क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? तो 55। उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग तरीके के अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। 23 बच्चे हैं जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, 24 बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 19 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 12 ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 9 ऐसे हैं जो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 7 ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और 4 ऐसे जो पूरे तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आपको ढूंढना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। डिपेंड कर रहा, या तो वेन डायग्राम से जाओ या फिर आपके फॉर्मूले से जाओ ना। यहाँ पे देखो एक एक टर्म लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चल रहे हैं हमारे पास 55 टोटल, ठीक है। उसमें से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं 23, फिजिक्स पढ़ रहे हैं 24, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 19, उसके बाद मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे हैं 12, उसके बाद 12 हो गए मैथ्स और फिजिक्स, 9 पढ़ रहे हैं मैथ्स और केमिस्ट्री, अच्छा मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 9, और उसके बाद 7 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 7 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये है आपके 7, और 4 बच्चे ऐसे जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी मैथ्स भी पढ़ रहा बच्चा,
फिजिक्स भी पढ़ रहा, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा और ऐसे न गए हमारे पास 4। अभी आपको ढूंढना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। या तो फॉर्मूला लगा लो बेटा, है ही तुम्हारे पास फॉर्मूला, टोटल करो उसमें से वो माइनस करो। व्हाट इज योर फॉर्मूला? m प्लस पी प्लस सी माइनस, है ना फॉर्मूला, माइनस m यू इंटरसेक्शन p माइनस m इंटरसेक्शन c माइनस p इंटरसेक्शन c प्लस m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c। ये आपका फॉर्मूला, फिर से एक बार बता दे रही हूँ फॉर्मूला। व्हाट इज योर फॉर्मूला? कि अगर ये किसके लिए करना है तो n ऑफ m प्लस n ऑफ p प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन c बट प्लस n ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c। या फिर उल्टा पढ़ते लाओ क्वेश्चन को, ये फिजिक्स है, अच्छा ये मैथ्स बना दिए, इसको बोल देते हैं फिजिक्स और एक कलर ले लेते, कलरफुल बनाते केमिस्ट्री को, ये हुई तुम्हारी केमिस्ट्री। ठीक है, उल्टा पढ़ते लाओ क्वेश्चन को। 4 ऐसे बच्चे जो सभी के सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे, ये लो 4 बच्चे सभी के सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे, बीच में डाल दिया। उसके बाद 7 ऐसे बच्चे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये देखो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री 7 बच्चे, 7 में से 4 गए, ये 3 रहा। ठीक है, उसके बाद 9 बच्चे ऐसे जो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे, 9 बच्चे ऐसे जो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे, यानी रेड और ग्रीन को कवर करा रहे। ऐसे कितने हैं हमारे पास टोटल? 9। 9 में से 4 गए बेटा, यहाँ पे 5 बच्चे बचे सिर्फ। उसके बाद हमारे पास 12 हाँ 12 बच्चे ऐसे जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे, 12 बच्चे ऐसे जो मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स 4 पहले ही आ गए, यानी यहाँ पे बने तुम्हारे पास 8। अभी पूरा का पूरा मैथ्स कितने बच्चे पढ़ रहे? पूरा का पूरा मैथ्स तो 23 बच्चे पढ़ रहे ना। 5 प्लस 4 हुआ आपका 9 और 9 प्लस 8 कितना हुआ? 17। सो 23 में से आपके 17 गए, कितने रहे आपके पास? 6 रहे, यानी यहाँ पे सिंपली 6 आए। फिजिक्स टोटल 24 बच्चे पढ़ रहे और 24 में से कितने बच्चे आउट हो गए? देखो 8 और 4 12 और 12 प्लस 3 कितना हुआ? 15, यानी आपके पास यहाँ पे बचे 9 स्टूडेंट। टोटल 19 स्टूडेंट पढ़ रहे केमिस्ट्री, 19 में से 5 प्लस 4 ये हुआ 9 और 9 प्लस 3 12, 19 में से 12 गए, आपके पास बचे 7, यानी यहाँ पे बचे 7। आपको ढूंढना ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लिया है। चलो करो जुगाड़। 9 प्लस 6 कितना हुआ? 15, 15 प्लस 7 22। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आपके पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी मेथड से जा सकते ना। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोला गया है। इन अ टाउन ऑफ, एक गांव है, गांव में 10,000 फैमिली सर्वाइव कर रहे, उसमें से पता चल रहा, ढूंढा गया कि 40% फैमिलीज जो है वो पेपर ए को पढ़ रहे, न्यूज पेपर ए, जैसे रहता ना दहितवाद, लोकमत, लोक सत्ता, ये देशोन्नति, ये वो ये, सेम वैसे ही 40% फैमिलीज ऐसे जो कि पेपर ए पढ़ रहे, 20% फैमिलीज ऐसे जो पेपर बी पढ़ रहे, 10% फैमिलीज ऐसे जो पेपर सी पढ़ रहे, 5% फैमिलीज ऐसे जो पेपर ए और बी को खरीद रहे, 3% ऐसे जो बी और सी को ले रहे, 4% जो ए और सी को ले रहे, और 2% फैमिलीज ऐसे हैं जो तीनों के तीनों पेपर्स को खरीद रहे।
हमें ढूंढना है नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली। यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिया है, हमें एग्जैक्टली नंबर ढूंढना है। चलो ढूंढते। ये हुआ मेरा न्यूज़पेपर ए, ठीक है। फिर ये हुआ न्यूज़पेपर बी, और करा लेते ये हमारा न्यूज़पेपर सी, कलरफुल न्यूज़पेपर। ना उल्टा पढ़ते आना, जब वेन डायग्राम से करोगे तो उल्टा पढ़ के आना। चलो लेट्स मूव। क्या बोल रहा कि 2% फैमिलीज ऐसे है जो तीनों के तीनों पेपर 2% फैमिलीज, उसमें से 4% फैमिलीज ऐसे है जो ए और सी को पढ़ रहे। देखो ये ए और सी का कॉम्बिनेशन है, उसमें 2 पहले ही चले गए, 4 टोटल बोल रहा है, यानी यहाँ पे बचे कितने? 2 मिला के 4 हो गए ए और सी के लिए। आगे जब बढ़ रहे हम लोग तो 3% बी और सी को ले रहे। बी और सी मिला के 3% है, उसमें का 2% पहले ही चला गया, बचा कितना? 1%। आगे बढ़ो, 5% फैमिलीज ए और बी ले रही। 5% ए और बी, ए और बी में 2% पहले आया, यानी यहाँ पे आएगा आपका 3%। टोटल मिला लो बेटा, देखो ये टोटल हुई आपकी सी की, ए बी की, बी सी की और ए सी की। नाउ आगे बढ़ो, और क्वेश्चन क्या इसमें जाओ। 10% जो है वो न्यूज़पेपर सी को खरीद रहे। अभी न्यूज़पेपर सी में 5% पहले ही जाके मिल गए, 2 2 1, 5% पहले ही है। टोटल 10%, यानी यहाँ पे नंबर आ गया आपका 5। उसके बाद 20% फैमिलीज ऐसे है जो कि न्यूज़पेपर बी को खरीद रहे। 20%, फिर से 3 और 2 5 और ये 6, 20% खरीद रहे, उसमें से 6% पहले ही पता चल रहा, यहाँ पे आपका नंबर आ रहा 14। और उसके बाद 40% फैमिलीज खरीद रही पेपर ए को। अभी 3 और 2 5, 5 और 2 7, 40 में से 7 गए, यहाँ पे रहे 33। क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ फैमिलीज बाय अ ए ओनली 33%। देखो क्लियर नजर आ रहा, जो सिर्फ ए पढ़ रहे कितने परसेंट है? 33। इट मीन्स 33% फैमिलीज रीड और बाय अ न्यूज़पेपर 1। अभी ये 33% किस लोक संख्या में से निकालना? तो 10,000 में से। सो मल्टीप्लाइंग बाय 10,000 कर लो, ठीक है। 33% का मतलब ही हुआ 33/100, मल्टीप्लाइंग बाय 1000। ये 10,000 1 1 1 1 बचा आपके पास 3300, विच इज लाइज इन योर ऑप्शन नंबर बी। कुछ इस तरीके से निकाले जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बाय यूजिंग सेम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक दैट इज द रिलेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन।